हम्म। शायद नेटवर्क नेटवर्क इशू चला है गया ना। उनका। हाँ, हम्म। चलो मैं बोलती हूँ। चलो बोलो बोलो। उनकी आवाज आएगी जब सुन लेंगे बात। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आपकी पवित्र हवा मुझे जीवन दे रही है। बिकॉज आपकी पवित्र हवा मुझे जीवन दे रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन पिता। नंबर 2। ठीक है ना स्पीड? हम्म। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज बाकी के लोग म्यूट रखो अपने आप को ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आप बिना रुके आप बिना रुके मेरी बॉडी को ऊर्जा दे रहे हो। आप बिना रुके मेरी बॉडी को ऊर्जा दे रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन पिता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आपकी हर फ्रेश ब्रीज बिकॉज आपकी हर फ्रेश ब्रीज मेरे मन को शांत और हल्का करती है। मेरे मन को शांत और हल्का करती है। मेरे मन को शांत और हल्का करती है। और इसी के साथ ये भी लिख दें, और मेरे लंग्स को शुद्ध करती है। और मेरे लंग्स को शुद्ध करती है। थैंक यू, मानसी, थैंक एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट बोलना। आपकी पवित्र हवा मुझे। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आपकी पवित्र हवा मुझे जीवन दान दे रही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। अभी थर्ड वाला था, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज हर फ्रेश ब्रीज मेरे मन को शांत और हल्का करती है एंड मेरे लंग्स को शुद्ध करती है। फोर्थ, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज हर एक्सेल के साथ हर एक्सहेल एक्सहेल के साथ नेगेटिविटी को रिलीज कर पाती हूँ। नेगेटिविटी रिलीज कर पाती हूँ एंड हर इनहेल के साथ पॉजिटिविटी को अपने भीतर भर पाने के लिए शुक्रिया। पॉजिटिविटी अपने भीतर भर पाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज बिकॉज आप बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हो। बिकॉज आप मेरी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन पिता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आप मेरी प्राण शक्ति के लिए बिकॉज आप मेरी प्राण शक्ति के लिए मदद करते हो, जो मुझे सक्रिय और
जीवित रखती है, जो मुझे सक्रिय और जीवित रखती है। एक दो बिजनेस के भी लिख लेते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज लास्ट वाला पॉइंट एक बार फिर से बोलिए ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता, मेरे अंदर प्राण शक्ति के लिए, जो मुझे सक्रिय और जीवित रखती है, जो मुझे सक्रिय और जीवित रखती है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता, मेरे बिजनेस में क्लियर थिंकिंग और सही डिसीजन देने के लिए, क्लियर थिंकिंग और सही डिसीजन देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया पवन पिता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता, मुझे नए आइडियाज को तेज और आसानी से फ्लो कराने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन पिता। आसानी से फ्लो कराने के लिए आपका फ्लो करा। शुक्रिया। हाँ, फ्लो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता, मेरे बिजनेस में आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता, मेरे बिजनेस में कम्युनिकेशन को स्मूथ और इफेक्टिव बनाने के लिए क्लाइंट्स, टीम, पार्टनर सबको इफेक्टिव एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। क्लाइंट्स, टीम, पार्टनर्स सबको इफेक्टिव एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन देने के लिए आपका शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज हर मीटिंग में एंड डे टू डे डीलिंग में कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस देने के लिए शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज हर मीटिंग में एंड डे टू डे डीलिंग में कॉन्फिडेंस और प्रेजेंस देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पवन पिता। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज टीम के साथ
कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट के साथ, क्लियर रोल और स्मूथ कोऑर्डिनेशन देने के लिए इतनी दरवाजा बंद करना। एंड कैश फ्लो में फ्रेश मूवमेंट और स्टेबिलिटी देने के लिए शुक्रिया। कैश फ्लो में फ्रेश मूवमेंट, हर दिन एक नई मूवमेंट देने के लिए, फ्रेश मूवमेंट और स्टेबिलिटी देने के लिए शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचानने की बुद्धि मुझे देने के लिए, मेरे हस्बैंड को देने के लिए, मेरी टीम को देने के लिए, मेरे एम्प्लॉयज को देने के लिए। आप कुछ भी लिख सकते हो या कंबाइन करके भी लिख सकते हो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचानने की बुद्धि मुझे, मेरे हस्बैंड, मेरे एम्प्लॉयज और मेरी टीम को देने के लिए एंड कैश फ्लो में फ्रेश मूवमेंट और स्टेबिलिटी। ये तो हमने लिख लिया ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू पवन पिता बिकॉज आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट कर पाने की शक्ति देने के लिए शुक्रिया। आइडियाज को एक्शन में कन्वर्ट कर पाने की शक्ति देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू पवन पिता। नीचे लिख देते थैंक यू आई रिस्पेक्ट यू, आई ट्रस्ट यू, आई ब्लेस यू। हो गए सबके। अब कौन से रह गए? स्पेस। स्पेस का रह गया ना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता स्पेस एलिमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपकी कृपा से मुझे भी अपने बिजनेस में
एक्सपैंड करने, एक्सपैंड करने, विशाल, विशाल और बिग, विशाल और बिग, डिसीजंस लेने, डिसीजंस लेने, विशाल सोच और विजन, विशाल सोच और विजन देख पाने की क्लैरिटी, की क्लैरिटी मिलती है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता स्पेस एलिमेंट बिकॉज आपकी कृपा से मुझे भी अपने बिजनेस में एक्सपैंड करने, विशाल और बिग डिसीजन लेने, विशाल सोच और विजन देख पाने की क्लैरिटी मिलती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता। आप लोग भी बोलो। आप कोई अच्छे खास? बोल रहे हो ना, बिजनेस से रिलेटेड बोलो आप। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता मुझे मेरे मुझे मेरे बिजनेस में मुझे मेरे बिजनेस में स्पेस स्पेस और नई पॉसिबिलिटीज, नई पॉसिबिलिटीज डे टू डे वर्क में न्यू अपॉर्चुनिटीज बनाने के लिए क्लैरिटी देने के लिए आपको शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता बिकॉज आपकी कृपा से, दरवाजा बंद करना, दरवाजा बंद करो बेटा। आपकी कृपा से मैं अपनी सोच, अपनी सोच एंड बाउंड्रीज को बढ़ा पाती हूँ। अपनी सोच और बाउंड्रीज को बढ़ा पाती हूँ जो मुझे मेरे बिजनेस की ग्रोथ में मदद करता है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता मुझे मेरे बिजनेस में हर लेवल पर
हर लेवल पर फ्रीडम फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए शुक्रिया। फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटीज देने के लिए शुक्रिया। आई एम truly grateful to dear space because मेरे बिजनेस में राइट क्लाइंट्स और राइट अपॉर्चुनिटीज राइट क्लाइंट्स और राइट अपॉर्चुनिटीज राइट डिसीजन के लिए स्पेस क्रिएट करने में मदद या अलाउ भी लिख सकते हैं, मदद या अलाउ करने के लिए शुक्रिया। आई एम truly grateful to आकाश पिता because आपकी मदद से मैं अपने बिजनेस को डिजिटल बना पाती हूँ इजीली ऑनलाइन काम कर पाती हूँ और अपनी नेटवर्किंग को आसानी से एक्सपैंड कर पाती हूँ। थैंक यू आकाश पिता। आई एम truly grateful to आकाश पिता because आपने मुझे इंटरनेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्किंग जैसी सहूलतें को एंजॉय करने और अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद की। आई एम truly grateful to आकाश पिता। I am truly grateful to आकाश पिता because आपकी डायरेक्शन एंड अबंडेंस से
आपकी डायरेक्शन एंड अबंडेंस से मैं अपने बिजनेस में क्रिएटिव आइडियाज को यूज कर पाती हूँ। आई एम इनसे अपन दोनों ही बैठे हैं। बाकी गए और हाँ देखो लग रहा है सब बोर हो रहे हैं क्या। मैंने कहा कमाल हो गई यार, सबके कैमरे बंद, अपन दो ही जने लिख रहे हैं। सब भाग गए हैं। मेरी नजर एकदम से गई, मैंने कहा ये क्या हुआ। सब के सब गायब। सही है मुझे लग रहा है सब सो कैमरा गए। ऑन कर दो भाई। अच्छा लगता है। चलो बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता मेरे बिजनेस में एनर्जी, टाइम और फोकस को भरपूर भरपूर यहाँ लिख देंगे अबंडेंस में स्पेस देने के लिए शुक्रिया। एक बार फिर से बोल दीजिए ना मैम। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता, मेरे बिजनेस में एनर्जी, टाइम और फोकस को भरपूर भरपूर या अबंडेंस में लिख दो, फोकस को अबंडेंस में स्पेस देने के लिए शुक्रिया। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता, मेरी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एंड मेरे बिजनेस को हायर पर्पस से जोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। आपका शुक्रिया। 10 हो गए ना। मैम एक बार हाँ सॉरी, 7वें नंबर का एक बार वापस बोल दो ना, क्योंकि आई आप एम ट्रूली इंटरनेट ग्रेटफुल वाईफाई हाँ इंटरनेट वाईफाई वाला। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू आकाश पिता बिकॉज आपने मुझे इंटरनेट, वाईफाई, मोबाइल नेटवर्किंग जैसी सहूलतें को इंजॉय करने और अपने बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करने के लिए शुक्रिया। हो गए। जी मैम हो गया। बाकी वो नेहा जी से जानना चाह रहे थे ना, कल मैम ने क्या क्या करवाया, उसमें से कुछ करते हैं। हम्म बट उनका एक कल ना मैम बता भी रही थी, मैंने देखा भी था, उन्होंने बड़ा अच्छा कराया था। एक तो मनी की रिचुअल जो कराई थी हाँ, उसमें ये जो मैम उस पे आ रहा था इंस्टाग्राम पे लाइव, क्या वो हाँ मैंने भी देखा था। हाँ हाँ,
तो उसमें उन्होंने यही बोला था कि जैसे कि आपकी जो भी आप अपने पैसे को रखते हो, मतलब पैसे से क्या करते हो, आप पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगाते हो या आप उससे सोना खरीदते हो, प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो उस वाले एरिया में आपने मतलब कितनी नेगेटिविटी दे रखी है। सपोज करो अगर आप गोल्ड खरीदते हो, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, या आप कहते हो पैसा आ रहा है, तो भाई मैंने गोल्ड के अंदर कितनी नेगेटिविटी दे रखी है। किसी ने मुझे गिफ्ट किया, उस पे मैंने नेगेटिव, या मैंने बचपन में ही मुझे वो मिला तो मैंने नेगेटिविटी दी। या जहां भी जैसे मनी है, तो मनी मैं कहाँ रखती हूँ, मैं अपने कैश को कहाँ रखूंगी। उन्होंने बोला कि जैसे कि आप लॉकर रखते हो, लॉकर के बारे में नेगेटिविटी। तो ये पॉइंट्स पहले निकालो। पर्स में रखते हो, तो हम लोग होते हैं ना अपने पर्स, हम लोग रैंडम बोल देते हैं, अरे यार क्या करना है, पैसे तो है नहीं पर्स में, क्या रखे, ऐसी वाली फिर। या ये वाला रंग मुझे सूट नहीं करता, या मेरे पास ऐसे ब्रांड का है, मतलब कुछ भी, तो वो चीजें लिखो। और फिर उसकी होप नो करो, और उसके बाद उसके ग्रैटिट्यूड लिखो, एक एक कंप्लेंट के 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखो। तो मैंने ना, अभी मैं बैठी हुई थी तो मैंने पर्स वाला करा था थोड़ा सा, अच्छा। पर्स का मैंने किया था। और एक मैंने जैसे एफडी में हम लगा हम्म। करते हैं, तो मैंने एफडी का करा था कि हाँ मतलब एक टाइम पे मेरे पास बहुत सारी, लेकिन एक ये नेगेटिविटी तो मैंने, अरे मम्मी क्या, मतलब मेरी मम्मी थी अनमैरिड थी, तो मेरी एफडी एफडी कराते रहती, तो मैं कहती क्या यार, अब किसी और चीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ही जैसे मिलता है। तो ये सारी नेगेटिविटी हमने की, मतलब वो वाला मेरा अच्छा चल रहा था एरिया, लेकिन हमें लगता है ना कि यार जो एरिया अच्छा चल रहा है हम उसमें बोलते हैं अरे क्या इससे कितना रिटर्न मिलेगा, कहीं और लगाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, हम लोग खुद ही अपनी किसी भी चीज को क्रिएट करते हैं। आ गई नहीं आज, ये बताएंगी। हाँ, ये कल दी थी मैम ने, यही वाली एफडी वाली है ना। मैम ने हाँ, बाकी बताया आप था। बताओ और क्या क्या कराया था, आप वो लोगों ने हमको। क्या क्या किया? नियति जी करवाओ, आप करवाओ। मैं करवाऊँ? अच्छा, पहले तो हाँ, मैं ये जैसे मानसी ने बताया ना, कल मनी का करवाया था। पहले सबसे पहले मनी का तो ही पार्टी करते हैं किया ना था, पहले। पार्ट किया। फिर उसके बाद हाँ, एंड उन्होंने मतलब यही पहले तो उन्होंने यही कहा था कि देखो, जो आप मनी, आपको आज तक आप मनी किस किस फॉर्म में अपने पास रखते हो, जैसे हम्म। प्रॉपर्टी में रखते हो, गोल्ड में रखते हो, या एफडीज में, एफडी या में। कैश में इसमें रखते हो। हम्म। ठीक है। तो इसके लिए हम्म। जरूर आपने कभी ना कोई कंप्लेंट्स जरूर की होंगी, क्योंकि आपको लगता है ना, जब टेकन फॉर ग्रांटेड बंदा ले लेता है ना, तो फिर उसके लिए कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं, ज्यादा आ जाता है कि गोल्ड के बारे में, जैसे यूजुअली हमने कंप्लेंट किया, गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं, गोल्ड लेना अपन आसान एक एक नहीं है। चीज पकड़ते हैं ना, लिखते ही है ना। मेरे पास लिखा हुआ है, मैं है ना। बताऊं? हाँ, तो एक एक की चीज लिखा हुआ पकड़ते था, हैं, हाँ। एफडी, गोल्ड और नहीं नहीं, उन्होंने कैश उन्होंने मनी के उन्होंने ऊपर। उन्होंने सारे नहीं लिखवाए थे। उन्होंने ये कहा नहीं, था कि आप उन्होंने नहीं अपना, लिखवाया, उन्होंने अपने को हाँ टॉपिक बता दिया कि ऐसे लिखना है, तो अपन ऐसा लिख लेते हाँ हैं। हाँ, वो कर सकते हो। राइट। हाँ। प्लस ना हाँ उन्होंने ये भी बोला था कि मतलब मैंने देखा था जो उन्होंने ना, जैसे कि आप कैश लेके, मतलब जो भी आप 100 रुपीज का नोट लेके, और सूर्य सूर्य देव की जो के सामने किरणें खड़े हैं, होते हैं। हाँ नहीं, पहले उसे हाँ वो, हाँ चार्ज करो। वो उन्होंने और बहुत फिर देर तक चार्ज करवाया था, हाँ, बहुत देर मैंने तक। रात में और भी ये बड़ी देर पता है, तक इनसे बात की, तो नेहा जी मतलब यही ये बता रही सूर्य हाँ, थी कि देव को तो जब चार्ज उन्होंने खड़ा करके बहुत देर सूर्य तक दूसरे देव को को चार्ज दो। जब करवाया था, सामने सूर्य जब देव। खड़ा ये किया दोबारा तो बोलना, उसके बाद ये में दोबारा बोलना, लाइव वाला बंद हो है गया था है प्रोग्राम। है ये वाला दोबारा बोलना जब सूर्य की नहीं, किरणें ये जो नोट को सूर्य देने। देव का, हाँ, ये सूर्य देव का जो उन्होंने करवाया था ना, वो मैम ने ये हम्म। कहा था कि भाई मैं मतलब जैसे 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 मैंने गोल्ड का किया, कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि गोल्ड इज सन, सन इज गोल्ड। ठीक है ना। हम्म। तो आप इसीलिए आप सूर्य देव से उस चीज को चार्ज करो। तो सब मैम ने ना फिर सबके हाथों में, सबको कहा था कि अपने लिए 100-100 रुपए का नोट निकालो, और फिर उसको अच्छे से ऐसे बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते रहो, सूरज की तरफ देखते हुए, भी थैंक यू मुझे इसको चार्ज करने के लिए, थैंक यू मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, इतनी अच्छी हाई वाइब्रेशंस देने के लिए। ऐसे इसको चार्ज किया हमने, काफी देर तक उसको चार्ज किया। फिर उसके बाद मैम ने कहा चलो अब इसको फिर मनी सर्कल में बना के एक दूसरे को एक्सचेंज करना है। और मैं सच्ची बता रही हूँ, जब हमने एक्सचेंज किए ना, तो हम मैम ने ये बोला कि ना, आप ना अपनी विश बोल के सामने वाले को एक्सचेंज करो, लेकिन उसको कहो कि उसकी विश है, वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। जैसे जैसे अब मैंने किसी को बोला कि भाई, जैसे मेरी आचार्य जी से हुआ एक्सचेंज, आचार्य संजीव जी से, वो आए हुए थे, तो उन्होंने मेरे को, उनको उनका ड्रीम है कि उनको एक ऑफलाइन ऑफिस बनाना है अपना, अपने सेशंस के लिए ऑफलाइन लेना है।
तो अब ये मेरा ड्रीम तो नहीं है, मेरा ड्रीम तो ये था कि भाई मुझे अपने बेटे की शादी बस लैविशली करनी है, बहुत लग्जरियस वे में करनी है। तो उन्होंने ये बोला, मैम ने बोला कि जैसे अब आप आचार्य जी को बोलो कि आपके बेटे, वाह कितनी खुशी की बात है, आपके बेटे की शादी कितने लग्जूरियस, कितनी लैविश उसमें हो रही है। तो वो मैंने उनको ये बोल दिया, ड्रीम तो वो मेरा है, लेकिन मैंने उनको बोल दिया ये। और उनका ड्रीम था ऑफिस, ऑफलाइन ऑफिस बनाने का, उन्होंने मुझे वो बोला। तो वो मेरे से भी कनेक्ट हो गया, क्योंकि बच्चा तो उनका भी है हम्म। और मेरे को भी ऑफिस चाहिए। मैं भी अपने ऑफिस के बिजनेस के लिए कर रही हूँ, तो वो मेरे से। तो मैंने मतलब ये चीज नोट करी। कल मैंने, मैम ने पहले बोला 3 बार करने के लिए, फिर मैम ने बोला नहीं आप अनलिमिटेड टाइम्स करते जाओ, जितने लोगों के साथ करो। तो हमने काफी सारे 8-10 लोगों के साथ किया, लेकिन सबने पता है जो जो मेरे को ड्रीम सबने बोला ना, वो सारा ड्रीम वही था जो मैं लिख रही थी। सारे वही ड्रीम्स थे जो मैं लिख रही थी। मतलब वो बिजनेस के लिए आया, बच्चों को घूमने के लिए भेजने के लिए आया, पेरिस भेज रही हूँ, पेरिस ही आ गया, वेकेशन ही, सब कुछ आया, ये सारा कुछ आया जितने लोगों के साथ मैंने एक्सचेंज किया। चलो अपने तो एक अब ये नोट आप एक लिखे, इसमें एक हम ये कर टॉपिक सकते पे, हैं। है ना, एक टॉपिक पे हाँ। लिखते हैं ना, ठीक है, गोल्ड पे लिखते हैं। लिखते हैं। हम्म। आज कमलप्रीत कहाँ रह गई है? गोल्ड पे लिख लेते हैं। कमलप्रीत आज गुरुद्वारे में बैठी है। अच्छा। सुनाना जी, मैं गुरजीत हूँ, मैंने एक दिन आपको फोन किया था, ध्यान है याद मुझे। है? तो मैं कैमरा कम ही दिल्ली ऑफ से हो आप? ऑन करती हूँ। हाँ जी। आप भी दिल्ली से हो? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मैं अब हम्म। तो न्यूयॉर्क में हूँ, अभी मैं न्यूयॉर्क में हूँ। अच्छा तो कभी मैं दिल्ली में होती हूँ, कभी मैं यहाँ पे होती हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैंने फिर भी आपको एक दिन मैसेज किया था, फिर मैं कर नहीं पाई आपको फोन, आप कह रहे थे बेटी आई हुई है। हाँ। करूँ, अब करूंगी, ये क्रिसमस पे करूंगी आपको। लिखो सब जने, ज्वेलरी को लेकर, गोल्ड की ज्वेलरी को लेकर क्या क्या नेगेटिव बोला। पहले बुलेट पॉइंट्स में लिख देते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा, बोला ना बहुत रेट बढ़ रहे हैं। कभी डिजाइन को लेके भी बोला होगा हमने, डिजाइन ऐसे बेकार बोलते हैं है। कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे भी बोलते हैं ना कि हाँ हम अफोर्ड नहीं हाँ, कर ये पा सारे रहे हैं। बुलेट पॉइंट्स लिख लो। डिजाइन बेकार है, अफोर्ड नहीं कर सकते, अरे सोने का रेट इतना बढ़ रहा है अब तो खरीदना ही मुश्किल हो गया, पहुंच से बाहर, ऐसा भी बोलते हैं ना हम। हाँ अब तो पहुंच से बाहर हो गया। अब तो पहुंच से बाहर हो गया, सब लिखो जो हमारे अंदर बैठे हैं ये पॉइंट, अफोर्ड नहीं कर सकते, पहुंच से बाहर। दीदी ये सब एक पेज पे लिखना पड़ेगा ना, फिर उसको बर्न करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, बर्न नहीं करो, उसी में लिख दो। उसी में पहले बुलेट पॉइंट लिख लो, फिर उसका हल्का सा हम ओपन कर लेंगे ना, 2 मिनट का ही, मतलब रिलीज। अब हम इसे हम्म। रिलीज, ये सोचो कि हम बस रिलीज निकाल रहे हैं ये पॉइंट्स को, फिर ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। और क्या बोलते हैं, सोने को लेके, गोल्ड को लेके क्या बुराई अभी करी है? मैंने दूसरे की, किसी रिसेंटली दूसरे बोला का डिजाइन अच्छा होता है तो इसके पास ज्यादा अच्छी ज्वेलरी है, हाँ अच्छे डिजाइन है। अब मैंने ना रिसेंटली बोला, परसों मैं एक शादी में गई थी, वहां किसी ने मेरे को को किसी ज्वेलरी की दिखाई, किसी की वो 12 हाँ लाख की ली थी उन्होंने। तो मैंने कहा यार ये खरीद सकते हैं, बट हम कब खरीदेंगे। हम कब हाँ, खरीदेंगे? मैम ने ये भी बोला ना, ये भी बोला था मैम ने कल। मैम कहती है जैसे तुम, जैसे लेडीज की तो मोस्टली आदत होती है ना कि मेरे पास ये चीज नहीं है, उसके पास है, पता नहीं मेरे पास कब आएगी ये चीज, मैं कब खरीद पाऊंगी ये चीज। या मतलब कि कभी किसी को देख के जेलसी हो गई, तो होती जेलस, है। जो लेडी, हाँ, जेलसी वाला भी बोला था। और होती, गोल्ड को लेके तो होती है, कोई माने ना माने। हम लोगों ने जेलस करी, अरे यार देखो कितना बड़ा हार पहना है इसने, कितनी बड़ी अंगूठी पहनी है, अरे सही है। यार मेरे पास मेरे ऐसा नहीं पास है। नहीं है, मेरे पास नहीं है। सस्ते में इन्वेस्ट नहीं किया, जब गोल्ड सस्ता था तब इन्वेस्ट नहीं किया। हम्म। हम डिजाइन लोगों में ने बार कहीं लेंगे, ना इस बार कहीं, महंगा है अगली बार लेंगे। हाँ, और हमने ना अपनी, जैसे कि चाहे हमने बोला हो नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में तो है। जब हम लोगों की शादी हुई थी तब भी तो पेरेंट्स, मम्मी लोग बोलते ना, अरे यार सबको जो है ना, बताओ ससुराल में सबको सोना देना पड़ेगा,
मिलनी में सबको अंगूठियां देनी पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं बैठा तो है ना, तो वो भी हमने नेगेटिविटी करी। इनसिक्योरिटी भी रहती है, कहीं बाहर जा रहे हैं कि गुम ना हो हाँ जाए। हाँ, ये पता कल ना इनसिक्योरिटी। मैम ने ये एग्जाम्पल दिया था। मैम कहते हैं कि कोई मतलब मुझे एक टाइम पे गोल्ड से इतना ज्यादा लगाव था, इतना ज्यादा लगाव मैंने था, भी मुझे सुना, गोल्ड उन्होंने का बताया कलर ही। कि गोल्ड कलर का ही ऑफिस में सारी जगह हाँ, गोल्ड कह गोल्ड रहे मेरा गोल्ड। को गोल्ड, कह रहे मेरा तो गोल्ड कलर ही फेवरेट था। कहते हो जो कहता है हम्म। ना कि ऐसे कितना जटाक लग रहा है, कितना झटका लग हाँ, रहा है, मैंने कितना सुना ये। चिच्छी लग रहा है। कह रहे कह रहे लिखो ये भी नेगेटिविटी है, लिखो हाँ, ये भी मतलब कई नेगेटिविटी बार है। हम कहते हैं ना ये, ओहो इसमें तो इस कपड़े में बहुत जरा गोल्डन गोल्डन हो रखा है, मतलब हाँ बहुत चटाक सा लग रहा है, बेकार लग रहा है, मतलब हाँ सोबर चाहिए। तो हमारी हाँ। लाइफ में सोबर ही हो गई। कहते गोल्डन कहते में कहते आ कहते रही हूँ। चटाक, कहते चटाक चटाक वही लिखो। चटाक। फिर कल उन्होंने एक आंटी ये भी आज आपने एग्जाम्पल तो दिए। गोल्डन ही पहना हुआ है। हाँ, देख लो। हाँ। मैंने कहा नहीं भैया, मुझे गोल्ड चाहिए। पहनो फिर फिर के। कल ना फिर कल ना वहीं पे जब मैम कर रहे थे ना, तो ऐसे कहा कि मैम ना ऐसे बोलने लगे कि ना, चलो, अच्छा दो कैसे मिनट लेट की जेलेसी होपोनो पोनो, किस। 2 मिनट की होपोनो पोनो करते हैं, फिर 10 स्टैट्यूट लिखेंगे, 10 मिनट रह गए, हम्म। है ना? कराओ कराओ आंटी। नेहा जी कैसे करवाई थी बताओ ना, प्रॉपर वही करवाएंगी ना? नहीं नहीं नहीं, मैम ने नहीं कराई थी कुछ भी, हो पोनो हम्म। पोनो या सिर्फ फॉरगिवनेस, मैम लिख ने के कुछ नहीं उन्होंने कराया कहा था। था ना, लिखो, लिख के करो नेगेटिविटी को। हाँ वो तो उन्होंने वैसे ही कहा था कि हाँ ठीक है लिख दो भाई, हाँ भी सॉरी गलती हो गई, ये हो गया अच्छा बस, ऐसे कुछ है तो कुछ ऐसा कुछ ज्यादा नहीं कुछ कराया उन्होंने। अच्छा, चलो आप अपन कराओ करते कोई हैं। सा। हाँ। हाँ, मैंने कभी गोल्ड को लेकर के रेट बहुत बढ़ गए हैं, सोना बहुत महंगा हो रहा है, कैसे बनाएंगे? अब तो बनाने का हाल ही नहीं है, जो पहले बन गया बन गया। दूसरों की गोल्ड की ज्वेलरी को देखकर जेलसी की, उनकी अंगूठी, उनके गले के सेट को देखकर कभी भी मन में नेगेटिविटी आई कि उनके पास तो बहुत है, मेरे पास कम है, तो आज मैं उस जो भी मैंने गोल्ड को नेगेटिविटी दी है, उसकी सारी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने ऊपर लेती हूँ। और मैं अपनी गोल्ड ज्वेलरी से लक्ष्मी माँ से माफी मांगती हूँ कि आई एम सॉरी, प्लीज I'm फॉरगिव sorry, मी, please forgive थैंक me. यू, Thank you. आई लव I यू, आई एम सॉरी लक्ष्मी माँ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी मेरी गोल्ड की ज्वेलरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू मेरे पास में भरपूर होने के लिए, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी लक्ष्मी माँ, आपने मुझे इतनी ज्वेलरी दी, फिर भी दूसरों के डिजाइन को देखकर, गोल्ड की ज्वेलरी को देखकर लगता था कि मेरे पास ये ज्वेलरी नहीं है, मेरे पास इस तरह के ईयर टॉप्स नहीं है। आई एम सॉरी लक्ष्मी माँ, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, मेरे पास गोल्ड के रूप में होने के लिए, सिल्वर के रूप में होने के लिए, एफडी के रूप में होने के लिए, कैश अमाउंट के रूप में होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया लक्ष्मी माँ। मेरे पास मेरे लिए गोल्ड की ज्वेलरी होने के लिए, मेरी बहू के लिए गोल्ड की ज्वेलरी होने के लिए, और मेरी बेटी के लिए भी गोल्ड की ज्वेलरी के रूप में होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। चलिए जी, 8-10 लिखते हैं ग्रेटिट्यूड। नहीं, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू, क्या लिखेंगे? गोल्ड की ज्वेलरी या लक्ष्मी माँ का लिखेंगे? ने ग्रेट गोल्ड लिखा था, गोल्ड मैम ने गोल्ड लिखवाया था। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर गोल्ड बिकॉज मेरे बचपन में मेरे पापा ने मुझे बर्थडे पर गोल्ड चेन गिफ्ट किया ऐसे, या मेरे पास गोल्ड बिस्किट्स के रूप में, गोल्ड कॉइन्स के रूप में होने के लिए, ऐसे आई एम ट्रूली ग्रेटफुल ऐसे ही लिखा है।
आंटी को रिपीट कर दीजिए कैसे होगा आपने। जैसे मैंने लिखा, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गोल्ड, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे गोल्ड की बालियां बचपन में पहनाई। मैंने इस तरह से लिखा, ठीक है। हैं? बोलो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू गोल्ड बिकॉज हम ससुराल जा करके हमें गिफ्ट के रूप में बहुत सारा गोल्ड मिला। बोलो, एक एक बोलो, सब जने, हो जाएगा पूरा। आई एम आई ट्रूली एम ग्रेटफुल टू ट्रूली माई ग्रेट गोल्ड। आई एम कौन ट्रूली बोल रहा? ग्रेट माई गोल्ड, क्योंकि मुझे मम्मी ने 18 ईयर की होने पर गोल्ड की रिंग्स बनवा के दी थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, मिया जी गोल्ड से जो बोल रहे हैं। लोन मिलता है उसके लिए लिखा जा सकता है कि हाँ, ले गोल्ड हाँ, सकते लिख हैं, के सकते हैं कि लिख गोल्ड है सकते तभी तो हैं, आपने लोन ले पाए। अगर गोल्ड गोल्ड नहीं था था एक तो तभी तो ऐसी कैसे ले कोई लोन? पाए। ले बोल रही सकते हैं। थी कि मैंने अपनी ज्वेलरी बेची, ये वो, तो मैम ने उन्हें डांटा। मैम ने उन्हें ये हम्म। कहा कि अगर तुमने कुछ रखा भी तो उससे तुम्हें धन मिला ना, तो पूरा टाइम उस हाँ। चीज को नेगेटिव एनर्जी मत दो। तुमने उस धन को, उन्होंने कहा, मैंने तुमने बेच के कुछ खरीदा, तुम्हारे घर में तो कुछ ना कुछ आया ना, तो उस एनर्जी में हाँ, मत चले जाओ कि नहीं वो हमने पता है वो बेच दी आंटी को, बेच दी। वो आंटी को क्या बोला? वो आंटी हम्म। ने जब बोला ना, जब मैम ने बोला ना तुमने गोल्ड बेचा, तो उस बाद क्या लिया तुमने उधर? आंटी कहती डायमंड। कहती ले, गोल्ड बेच के डायमंड ले ली। सारे जो भी हंसे थे। वो आंटी कह रही है गोल्ड बेच के डायमंड लिए मैंने। आई थी चुप करके बैठ जाओ तुम। मैंने भी हाँ, सुना था उनका। वो कहती मैं इनको बहुत टाइम से जानती हूँ, बैठो बैठो बैठो, तुम तो मैंने गोल्ड की गिट्टी डालकर बहुत सारा गोल्ड बनाया। वेरी गुड, वाह। शिल्पा को क्या हुआ? शिल्पा गुस्से में क्यों है? ये लास्ट खुश वाला क्या बेटा हो, बोला बेटा आंटी? खुश, खुश हो बेटा, हंस। 4 बज गए क्या? ये भी लास्ट वाला क्या बोला है, फिर से कोई बज गए रिपीट कर 4, देती? 4 बज गए। मैंने गोल्ड की गिट्टी डालकर बहुत सारा गोल्ड बनाया। मैम कहते थे कल, मैम ने ये बोला, मैम कहते हैं कि ना आप ये कभी भी मत कहो कि गोल्ड के रेट ज्यादा हो गए हैं, गोल्ड के रेट महंगा हो गया, ये मत कहो। ये कहो मेरे पास इतना पैसा आया कि मैं उससे गोल्ड खरीद पाई, चाहे गोल्ड कितना भी महंगा हो। आपके पास पैसा है तो आप खरीद ही लोगे ना। हम्म। हाँ, उन्होंने आपके बोला था पास अपनी पैसा होना पारदर्शिता चाहिए। बढ़ाओ। हाँ, मैम मैंने कहते हैं कि कल आपके पास आपके इतना पास है, देखो पैसा आपने है कि पैसा, आप गोल्ड हाँ, आराम से खरीद पाओगे। सुनेगा जी, आराम से मैंने खरीद कल पाए तो आप ये कहो। कल खरीदा कल। वाह, वेरी वाह। गुड, बहुत सारी दुख। ब्लेसिंग्स, बहुत सारी क्या ब्लेसिंग्स। खरीद के लाई हो? हाथ की लकी खरीदी है दो। वाह, वाह। आप उसका शुक्राना करो हाँ हाँ हाँ, कि श्योर। कल आप खरीद के आए। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। हाँ, मैं मेरा क्वेश्चन था
जैसे वो मैम ने जो करवाया था, एनी मैम ने और अरविंद सर ने, जो 8 दिन का दुक्कडम गच्छामी, तो वो जो यूट्यूब हाँ पे जी। जैसे तीसरे दिन का नहीं है रिकॉर्डिंग, तो अगर किसी ने कुछ लिखा हो तीसरे दिन क्या करवाया था। मैंने तो देखा ही नहीं, वो तीसरे मेरे दिन घर पे की है नहीं होगा। क्या, गौर ही नहीं किया। कल नहीं ही तो मेरे शायद मैंने तीसरा दिन था। लिखा तो था, पर शायद घर पे होगा। हाँ नहीं, आज नहीं, मेरे से मैंने क्या, मैं इसको कर रहा हूँ तो जैसे एक दिन तो कंप्लीट हो गया है। अब एक को 2 दिन करने में लग रहा है, मेरे को 4-4 घंटे कर पाता हम्म। हूँ एक दिन में। तो अगर आपके पास नहीं लिखा वो हो टाइम तीसरे तो दिन क्या लगता है करना है तो उसको आप कल करने बता में। दीजिएगा। मैं मैं आपको परसों बताऊंगी, मेरे पास रजिस्टर में ठीक लिखा है। हुआ है। ठीक मैं है मैम, आपको तीसरे परसों दिन क्या बताऊंगी बता चेक दें। करके ना। हाँ जी हाँ जी। जी। वैसे वो करवाते तो उसमें यही थे, फॉरगिवनेस ही। मिशामी दुक्कडम में करवाई तो हर एक सेक्टर में फॉरगिवनेस ही कराई है। चाहे वॉलंटियर्स लेते थे, चाहे एनी मैम लेती थी, चाहे ईश लेते थे, उसमें होती तो सिर्फ फॉरगिवनेस ही थी। हाँ जैसे पहले दिन तो सब मम्मी पापा के पूरा करवाया था उन्होंने। हाँ नहीं वो उसके बाद वो हर एक सेक्टर को, जैसे है किसी दिन हेल्थ को ले लिया, किसी ने हेल्थ को ले लिया, किसी ने बिजनेस को ले लिया। जैसे मतलब दो दो एक एक घंटे के डिवाइड किया हुआ था ना 8 घंटों को। हाँ हाँ। वॉलंटियर्स आते रहते थे ना। तो क्योंकि लास्ट के 3 दिन में मैम ने खुद लिया था, वो हेल्थ पे लिया था मैम ने। उससे पहले जैसे वॉलंटियर्स आ रहे थे तो वॉलंटियर्स ने ऐसे ही होता था कि एक एक घंटे का सेशन होता था, तो एक एक घंटे में उनकी मर्जी होती थी, वो हेल्थ पे ले लें, बिजनेस पे ले लें, या रिलेशनशिप्स पे ले लें। तो वो अपने हिसाब से ऐसे ही कराते थे, होती उसमें हुई फॉरगिवनेस ही थी सिर्फ। उसमें हाँ। कोई मतलब ग्रेटिट्यूड राइटिंग वगैरह कुछ नहीं। वो अलग अलग फॉर्म्स में कोई कपिंग में करा देता था, कोई और किसी फॉर्म में करा देता था। इस तरह से कर रहे थे वो लोग। ठीक है मैम, फिर भी देख लेना आपने तीसरे दिन का चलिए, क्या हाँ था। मैं देख के पक्का पक्का बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। 4 थैंक यू बज मैम। चुके हैं। ओके जी, थैंक यू साथ में प्रैक्टिस करने के लिए, साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू सो मच गॉड मैम। ब्लेस यू, सब पर मैजिक डस्ट। थैंक यू थैंक आंटी। यू। यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका होमवर्क है गोल्ड वाला, क्लींस करके हाँ, आना है। एक एक गोल्ड और के क्या जिसको क्या नया नया आइटम है, उस गोल्ड एक मिल एक जाए वो गोल्ड के शेयर आइटम करेगा। के